हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। देखिए, ना मैंने NIOS बोला ना मैंने CBSE बोला, क्योंकि आज दोनों के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और दोनों के बारे में बात करते समय एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय दोनों की सिचुएशन सेम है, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम तो हो चुके हैं मगर रिजल्ट कब आएगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, और इस रिजल्ट के बीच में आपके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे कि यार मैंने पेपर कैसा दिया होगा, यार रिजल्ट कैसा आएगा, यार चेकिंग कैसी होगी, यार पेपर मेरे दोस्त के मार्क्स मुझसे ज़्यादा ना आ जाए। ठीक है, इस तरह के सवाल ना आपके माइंड में इस समय घूम रहे होंगे। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ठीक है, उससे आपका जो दुख है वो कम नहीं हो जाएगा, मगर ये है कि हाँ, कुछ हद तक ये रहेगा कि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ हम बेस्ट करके आए। तो आज का लेक्चर हमारा उसी पे होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में रखिए कि ये वीडियो देखकर आप चले तो जाएंगे, मगर इस वीडियो को जब भी आपको ऐसी तकलीफ हो कि दोबारा सोचना पड़े, यानी जिसे ओवर थिंकिंग बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, डिस्टर्बेंस होता है माइंड के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद चली आएगी। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया, आपका एग्ज़ाम देने तक का काम था। अब उसके बाद का जो काम है ना, वो CBSE या NIOS के हाथ में होती है। ठीक है, CBSE के अंदर लगभग 3500 से लेकर 5000 स्कूल्स हैं। ठीक है, और वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो आपके एग्जाम्स के बाद उनको चेकिंग करने में कितनी तकलीफ होती होगी, कितना समय लेना पड़ता है, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, सेम विद NIOS के अंदर अलग अलग एग्जाम सेंटर होते हैं, फिर उनको अलग अलग टीचर लाने पड़ते हैं, हायर करने पड़ते हैं, फिर वो टीचर चेकिंग करते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और इस लंबे प्रोसेस के बीच में आप लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर स्ट्रेस और डिस्टर्बेंस जैसी फीलिंग्स लाकर खुद को छोटा समझने लगते हैं और उसके अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं, और इससे आपके अंदर एक जो चीज़ है ओवर थिंकिंग, वो निकल के आती है। तो आपको उस ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए माइंड के अंदर बस इतना रखना है कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैंने पॉजिटिव ही एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ जो कि आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक रीना नाम की लड़की थी, वो अपनी क्लास की टॉपर थी, वो हमेशा अच्छे मार्क्स किया करती थी। इस बार के एग्ज़ाम में उसने क्या गलती कर दी कि लास्ट का पेज देखना भूल गई। ठीक है, और लास्ट के पेज को जब उसने देखा तो उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे, और 5 मिनट में उसने 18 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर किए। ठीक है, जो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई। ठीक है, उसके बाद वो रिजल्ट वाले दिन अपने स्कूल में गई, बाकी दोस्त चहल पहल कर रहे थे, एक्साइटेड थे अपने एग्जाम को, रिजल्ट को लेकर, बट वो रिजल्ट को लेकर एक्साइटेड नहीं थे, वो अंदर से डरी हुई थी। ठीक है, कि मेरा रिजल्ट कितना ख़राब हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो जैसे ही प्रिंसिपल सर आए और उन्होंने वहाँ पे जाके अनाउंसमेंट की कि इन बच्चों की जो पास होने की लिस्ट है वो जारी कर दी, मगर उसके अंदर भी उस रीना नाम की लड़की का रिजल्ट नहीं था। तो वो फिर सर से के पास जाती है, तो सर ने उनसे बोला कि आप ऑफिस में आइए, और कुछ बच्चों को ऑफिस में बुलाया गया। ठीक है, तो अब ये जब ऑफिस में जा रही थी, उसके बीच में इसके माइंड के अंदर जो सवाल बने, वही सवाल आज की डेट में आपके दिमाग में बन रहे हैं कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, कैसी गलती कर दी, क्या लास्ट के वो 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्या उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए, क्या उसकी वजह से मैं फेल हो गया। और ये सारे के सारे सवाल उसके मन में भी चल रहे थे। और जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफिस में गई ना, तो प्रिंसिपल ने बोला कि हमने कुछ सीट्स को रीएवैल्यूएशन के लिए डाल दिया। रीवैल्यूएशन मतलब होता है कि इसने अच्छा तो किया, मगर टीचर की चेकिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, इसलिए हमने आपकी सीट को दोबारा रीवैल्यूएशन में डाल दिया, और वहाँ पे उसके मार्क्स बढ़कर प्रेजेंट हुए, और शी वॉज द टॉपर इन हर क्लास। ठीक है, वो अपनी क्लास की टॉपर रही। तो अब उस टॉपर के मन में भी ये सारे सवाल आने जरूरी थे, और वही सवाल आप लोगों के मन में भी आ रहे हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हर बच्चे के मन में सेम सवाल होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि उस सवालों से डील कैसे करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि घर से स्कूल और स्कूल से प्रिंसिपल ऑफिस तक जाते हुए उसकी थिंकिंग और उसकी सोच कैसी रही होगी, जैसी सोच आप लोगों की अपनी रिजल्ट को लेकर है। ठीक है, तो रिजल्ट कैसा होगा डजंट मैटर, आपने अपनी मेहनत कर दी, आपने पूरे साल क्या किया, वो मेहनत 3 घंटे में दिखती है। अगर आपके 3 घंटे में भी कहीं कमी रह जाती है कुछ, तो आपका जो टीचर है वो समझता है कि आपने मेहनत की है और आपकी आंसर शीट में दिख रही है, वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। और यहीं पे था मेरा लेक्चर। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और ओवर थिंकिंग के लिए मैं ये लेक्चर लेकर आया था। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील करना है, कोई बात नहीं, 10th के हो, अभी आगे आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उस पर फोकस कीजिए, अपनी आगे की पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इन सबको दिमाग से निकाल दीजिए। होप फॉर बेस्ट, होप फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। आई एम हेयर एंड यू आर हेयर। हम दोनों मिलेंगे रिजल्ट के बाद। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।